कहाँ छुपा है तू? हे भगवान, मुझे इस बहू से बचा। तुझे क्या लगता है हाँ कि तू मुझसे छुप सकता है और मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगी? आने दे मेरे बेटे को, मैं सारी बात बताऊंगा अपने बेटे को। बहू मेरे साथ क्या बर्ताव करती है। अच्छा, तू तो कमरे में जाके छुप गया है। चूहा कब तक बेल में रहेगा? आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। रुक तू। अरे भगवान, अब कहाँ छुपूं मैं किधर छुपूं? मैं अपने बेटे के पास फोन करता हूँ। शिखा का फोन। हेलो हेलो बेटा। पापा, बेटा बहू मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती, मेरे को बहुत मारती है बेटा। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब बेटा तू आ जा, मेरे को बहू बहुत क्या हुआ? बुड्ढे कहाँ छिपाए? देख, मुझे फोन की आवाज आ गई थी और मुझे अच्छे से पता है कि तू यहीं कहीं छुपा हुआ। चल बाहर आ जा। पापा बात क्यों नहीं करते? आखिर बात क्या है? घर पे जाके देखता हूँ। अच्छा, तो चूहा यहाँ के छुपा हुआ है और तुझे लगा कि तू मेरी नजरों से बच जाएगा? खड़ा हो, खड़ा हो, बापू के जरा। बहू जो तो कहेगी मैं करूंगा। बहू तुझे क्या लगा तू मेरा फोन लेकर अपने बेटे को फोन मिलाएगा और अपने बेटे को बोलेगा कि मेरी बहू मुझे बहुत परेशान करती है, मुझे मारती पीटती है, और तू बच जाएगा? मेरे लिए खड्डा खोद रहा था और मैं गिर गई उसमें। ऐसे कैसे? फोन निकाल मेरा, फोन निकाल। भर दे। आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। आज तू गया। तो बहू मुझे मत मार, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ बहू। मैं कुछ नहीं सुनने वाली। आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचाने वाला, ऊपर वाला भी नहीं। निखिल, तुम तो ऑफिस गए थे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, मैं ऑफिस में था, पर पहले मुझे ये बताओ, तुम क्या कर रही थी मेरे पापा के साथ? मैं कुछ नहीं कर रही थी। तो पापा जी की हालत देखो, उनको दौरे पड़ रहे हैं। मैं तो बस ये बोल रही थी कि इनको डॉक्टर के पास ले जाते। देखो कैसी पागलों वाली हरकतें कर रहे हैं। तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारे पापा की। बेटा मेरे साथ बहुत बुरा करती है बहू। कपड़े लत्ते पोछा लत्ता सब कुछ झाड़ू फाड़ू सब लगवाती है बेटा। मेरे बस की नहीं है बेटा, मुझे अपने साथ रख। नहीं निखिल, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पापा के साथ ये सब क्यों करूंगी? मैं उनसे कोई काम नहीं करवाती हूँ। मुझे फिक्र है उनकी। देखो, उन्हें डॉक्टर की जरूरत है, तुम समझो मेरी बात को। मैंने कुछ गलत नहीं किया उनके साथ। झूठ बोलते है बेटा, इसका विश्वास मत कर बेटा। मेरी देख क्या हालत कर दी बेटा मेरा। बस शिखा, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। तुम मेरे पापा के ऊपर हाथ उठाने जा रही थी और बेल्ट से मेरे पापा को मार रही थी। अरे हालत देखो इनकी, क्या बना दिया तुमने इनको। हाँ, मैं जब ऑफिस जाता हूँ तो ये सोचता हूँ कि तुम मेरे पापा की सेवा करोगी, पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती इतने बूढ़े आदमी पे हाथ उठाते हुए? अरे ऐसा तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता जैसा तुम मेरे पापा के साथ कर रही हो। बस शिखा, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। अगर आज पापा फोन नहीं करते मुझे और मैं घर नहीं आता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मेरे पीठ पीछे इस घर में होता क्या है मेरे पापा के साथ। अगर इनकी जगह तुम्हारे पापा होते, अगर मैं उनके साथ ऐसा करता तो कैसा लगता तुम्हें? अच्छा नहीं लगता ना? फिर तुमने कैसे इनके साथ किया? शिखा, इससे पहले मैं अपने आपे से बाहर हो जाऊं, इस घर से जाओ, अपना सामान पैक करो और हमेशा हमेशा के लिए निकलो। अगर चाहूं तो तुम पे हाथ भी उठा सकता हूं, पर मेरे माँ बाप ने मुझे इससे संस्कार नहीं थी, औरतों की इज्जत करना सिखाया है। निकलो यहाँ से। प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालो। मैं पापा जी के साथ कभी ऐसा बर्ताव नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, और कितनी बार कहूं मैं तुमसे, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? तुमसे ज्यादा प्यार ना मैं अपने पापा से करता हूँ, और इनकी ऐसी हालत का जिम्मेदार
तुम ही हो। तो अब चुपचाप कह रहा हूं, निकल जाओ इस घर से, इससे पहले अपने आपे से बाहर हो जाओ। क्लास है, जाओ। अच्छे से मारो, ये बुढ़ा आज बचना नहीं चाहिए। अरे हमेशा घर में पड़ा रहता है, इसकी बेटी तो चली जाती है बाहर जॉब करने के लिए, और मैं यहाँ घर जमाई बन के इसकी सेवा करता रहता हूँ, और इसकी वजह से तुमसे मिल भी नहीं पाता मैं। और आज के बाद ये ना हम दोनों को मिलने से कभी रोकेगा ही नहीं। सही किया तुमने, तुम्हारे रास्ते का कांटा तो उखड़ चुका है। वैसे मेरी मानो तो एक बार चेक कर लो, कहीं सच में कहीं सीधा ना हुआ अभी तक। कैसी बात कर रही हो शिखा? अरे मैंने हेलमेट से इतनी जोर से मारा है कई बार इसको कि अब तक तो ये इस दुनिया से चला भी गया होगा। और अगर तुम इसका चेहरा देखोगी ना, तुम्हारा मन खराब हो जाएगा। वैसे भी लड़कियों के मन तो बहुत नाजुक होते हैं ना, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता है। अब वो तो है, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारी बीवी को पता चलेगा तो क्या बताओगे, क्या हुआ इनको? तुम उसकी चिंता मत करो, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, जो भी कहूंगा ना चुपचाप मान लेगी वो। मैं कहूंगा कि पापा जी बाहर जा रहे थे पार्क में टहलने के लिए, तो सीढ़ियों से बेचारे गिर गए और उनके सर में बहुत ज्यादा चोट आई। मैं जैसे तैसे उठा के उनको कमरे तक लेके आया, पर तब तक वो इस दुनिया से जा चुके थे। बस इतनी सी बात है, और वो मेरी बात मान भी ली। प्लान भी काफी अच्छा है, तो अगर ये निपट गया तो हम बाहर बैठ के बातें करते हैं। चलो। अरे भगवान, आप तो बाल बच गए। लड़की के साथ मैं बेटी के पास फोन करता हूँ, अभी बताता हूँ सारी बात। हेलो, तू जल्दी से मेरे पास आ जा, दामाद जी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। पापा, आप पागल हो गए हैं क्या? आप सोच भी रहे हैं कि आप मुझे क्या बोल रहे हैं? देखो बेटा, मैं तुम्हारे पास वीडियो भेज रहा हूँ, उस वीडियो को देखो और जल्दी से घर आ जाए। ठीक है, आप मुझे भेजिए और मैं अभी घर आती हूँ। जल्दी से आ जाए बेटा, अब पता चल जाएगा। अब देखता हूँ क्या हो रहा है। पाम का तो कचूमर निकाल दिया पर बच गया। शिखा, अब मैंने उस बुड्ढे को ना हम दोनों के रास्ते से हटा दिया, अब वो हम दोनों को परेशान नहीं कर पाएगा। और रही बात मेरी बीवी की, उसे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, और हम चोरी छुपे मिलते रहेंगे। उसके ऑफिस आने के बाद मैं तुम्हें रोज इस घर में बुला लिया करूंगा। चलो ये तो अच्छी बात है ना, कितना अच्छा हुआ ना हमारे लिए। ईशु, तुम यहाँ? हाँ, पर ये कौन? ईशु, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। ये ना मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, ये डॉक्टर है। वो क्या हुआ कि पापा। संभालो। ईशु, पापा जी इस दुनिया में नहीं रहे। तुम पागल हो गए हो? क्या बकवास कर रहे हो? पापा इस दुनिया में नहीं रहे? क्या हुआ पापा को? रुको, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। वो क्या है ना कि पापा जी पार्क में टहलने जा रहे थे सीढ़ियों से, अचानक से सीढ़ी से गिर गए। मुझे तो आवाज आई, मैं भाग के गया तो देखा पापा जी नीचे गिरे हुए थे। तुम निखिल, तुम यहाँ कर क्या रहे थे? मैंने तुम्हें इस घर में किस लिए रखा हुआ था? ताकि तुम पापा का अच्छे से ख्याल रखो। तुमने पापा को नीचे अकेले जाने कैसे दिया? और पापा है कहाँ? कैसे बताऊं तुम्हें? पापा जी अंदर है, वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। मैं कहीं नहीं गया बेटा, मैं इसी दुनिया में हूँ। थोड़ा पैर में चोट आ गई है और कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे पास ही हूँ बेटा। ओह, बात करो बेटा, बात करो दामाद से। जी पापा। क्या हुआ निखिल, तुम पापा को देख के खुश नहीं हुए? बहुत खुश हूँ मैं, पापा को देख के खुश हूँ। लेकिन लग नहीं रहा तुम्हारी शक्ल देख के कि तुम्हें पापा को देख के खुशी हो रही है, क्योंकि तुमने तो अपनी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड के साथ मिलके
पूरा प्लान बना लिया था पापा को इस दुनिया से भेजने का, है ना? तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? तुम मुझे जो कहोगे वो मैं मान लूंगी? तुम जानते हो पापा ने मुझे सब कुछ बता दिया था फोन करके, जो तुम उनके साथ कर रहे थे, वरना तुमने तो पूरा प्लान सेट करके रखा हुआ था। एक बात बताओ, किस चीज की कमी थी? अरे तुम नौकरी तक नहीं करते थे, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती थी तो मैंने तुमसे शादी की। मैंने तुम्हें कहा कि तुम मेरे घर आके रहो, लेकिन तुम्हें फिर भी शर्म नहीं आई। पापा ने मुझे इतना मना किया था कि बेटा इस लड़के से शादी मत कर, ये लड़का तेरे लिए अच्छा है ही नहीं। लेकिन मैं बेवकूफ थी, अंधी थी तुम्हारे प्यार में। ये सोचती थी कि जिससे मैं प्यार करती हूँ वो भी मुझसे प्यार करता है, इसलिए तो मुझसे शादी करा है। लेकिन नहीं, तुमने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं, क्योंकि तुम तो इससे प्यार करते थे ना। ईशु तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करता था, सिर्फ तुम्हारे पैसों से प्यार करता था। और बस मैं शिखा को चाहता हूँ, तुम्हें नहीं। हम दोनों ने मिलके इनको अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि जिंदा कैसे बच गए। हाँ, क्योंकि तुम एक लालची इंसान हो। अगर तुम मुझे एक बार प्यार से कहते ना कि तुम इससे प्यार करते हो, तो मैं तुम्हें खुशी खुशी छोड़ देती, क्योंकि मेरा प्यार तुम्हारी तरह सेल्फिश नहीं था। मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन मैं उम्मीद नहीं रखती थी कि तुम भी मुझसे प्यार करो। लेकिन कोई बात नहीं, आज तुमने बहुत बड़ी गलती की है मेरे पापा को जान से मारने, इसलिए मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगी, और पुलिस को तो कॉल में कर चुकी हूँ। 1 मिनट, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं जा रही हूँ अभी। शिखा क्या हुआ? तुम तो उससे बहुत प्यार करते थे, क्या हुआ? तुम्हारा तो वो साथ भी नहीं दे पाई। पर कोई बात नहीं, पुलिस तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के नहीं जाएगी, वो तुम्हारा एंड तक पूरा साथ देगी। वेट करो।